हुआ है। आज हम इसका कंप्लीट मीनिंग जान लेते हैं जिससे कि आपको पढ़ाई में हेल्प हो सके। फर्स्ट लाइन में विलियम शेक्सपियर कहते हैं ऑल द वर्ल्ड स्टेज, वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है एक रंगमंच है। और वो आगे कह रहे हैं एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, और वो कह रहे हैं कि इस रंगमंच के ऊपर सारे स्त्री और पुरुष सभी के सभी सिर्फ प्लेयर्स है, सिर्फ पात्र है, सारे के सारे सिर्फ किरदार है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रांसेस, और ठीक किसी प्ले में या किसी नाटक में जिस तरह से हर एक एक्टर के एग्जिट्स होते हैं और एंट्रांसेस होते हैं, मतलब वो रंगमंच पे से कुछ क्षणों के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं, ठीक उसी तरह से हर एक पात्र के एग्जिट्स एंड एंट्रांसेस होते हैं। और वो कह रहे हैं एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। अब वो कह रहे हैं कि ये जो रंगमंच है इसके ऊपर हर एक व्यक्ति अपने अपने समय में बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है। और वो कह रहे हैं हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और जिस तरह से आपने देखा होगा किसी भी नाटक के अंदर एक्ट्स होते हैं, किसी भी बड़े नाटक को छोटे छोटे एक्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है, तो ठीक उसी तरह से ये कह रहे हैं कि हर एक इंसान के जो एक्ट्स हैं इस रंगमंच के ऊपर उन्हें 7 एजेस के अंदर 7 उम्र के पड़ाव के ऊपर उसको डिवाइड किया हुआ है। और वो यहाँ पे अभी हर एक पड़ाव को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं इस पोएम के अंदर। वो कह रहे हैं एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय। अब यहाँ पे जो पहला चरण उन्होंने कहा है उम्र का, उसमें आप एक छोटे से बच्चे होते, एक बालक होते हो, और आप नर्स जो आपकी दाई है उसके हाथों में आप रोते हो और बिलखते हो। अगले चरण में जब आप सेकंड स्टेज में चले जाते हो तब आप एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, जो रोतलू सा स्कूल बॉय होता है, जैसे स्कूल में नहीं जाना है इसलिए वो क्या करता है विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। और वो कह रहे हैं जैसे स्कूल में नहीं जाना है ऐसे आप इंसान होते हो, और आपकी छोटी सी बैग को आप पीठ के ऊपर रख के किसी स्नेल की तरह, किसी घोंगा, जैसे स्नेल को घोंगा कहते हैं हिंदी में, घोंगे की तरह आप धीरे धीरे अनविलिंगली स्कूल को जाते हो। थर्ड स्टांजा में या थर्ड स्टेज में एंड देन द लवर sighing like furnace with the woeful ballad made to his mistress eyebrow। और वो कह रहे हैं जो तीसरा चरण है उसमें आप प्रेमी होते हो, आप लवर होते हो, और जिस तरह से कोई फर्नेस जिसके अंदर से आग उफन रही होती, जिसके अंदर से आग बाहर झपटे मार रही होती, ठीक उसी तरह से आपके अंदर जोश होता है। और उसमें आप बैलड जो कविताएं होती है वो कविताएं आपके मिस्ट्रेस की या जो आपकी प्रेमिका है उसकी आईब्रो या उसकी जो आईब्रो है उसके लिए भी आप कविताएं लिख रहे होते हो। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपका थर्ड स्टेज है उसमें आप रोमांटिक इंसान होते हो। और फिर कहते हैं देन अ सोल्जर फुल ऑफ ओथ्स एंड बेडेड लाइक अ पार्ट jealous in honor sudden and quick in quarrel seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। और वो कह रहे हैं कि इसके बाद जो आपका चौथा चरण होता है उसमें आप एक सोल्जर होते हो। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट स्टांजा में आपके जन्म के ऊपर ध्यान दिया, सेकंड स्टांजा में वो कह रहे हैं कि आपने पढ़ाई ले ली, थर्ड स्टांजा में आप अभी प्रेमी बन गए, आप उम्र में थोड़ा और बढ़ गए, उसके बाद आप सोल्जर बन गए। यहाँ पे पर्टिकुलरली उन्होंने सोल्जर इसलिए कहा है क्योंकि जब आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, जब आप प्रेम भी कर लोगे, उसके बाद आपको कर्म करना है, आपको कुछ ना कुछ काम करना है। यहाँ पे सोल्जर का मतलब नेसेसरीली ये नहीं कि आप सिर्फ सोल्जर या सिर्फ सैनिक ही बनोगे, आप हो सकता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन आपको इस स्टेज में आपको कर्म करना है, आपको कुछ ना कुछ आपका व्यक्तित्व बाहर दिखाना है, आपको दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एंड देन द सोल्जर फुल ऑफ स्टेज ओथ्स एंड बेडेड लाइक अ पार्ट। और इस स्टेज में आप क्या करोगे, आप जगह जगह पे अपने कर्तृत्व को दिखाने की आप कोशिश करोगे। और वो कह रहे हैं कि इस उम्र में आपका जो स्वभाव रहेगा वो जेलस इन ऑनर, आपको रिस्पेक्ट पाने की ज़्यादा लालसा होगी, और साथ ही साथ
सडन एंड क्विक इन quarrel, आपको झगड़ा या आपको गुस्सा वो जल्दी आ जाएगा, इसलिए आप झगड़े मोल लोगे। क्यों? क्योंकि आपको बबल रेपुटेशन चाहिए, आपको बहुत जल्दी से रिस्पेक्ट पाने की इच्छा होगी उस उम्र में। और आप कह रहे हो कि आपको इतनी ज़्यादा इच्छा होगी कि आपको अगर कोई तोप के सामने भी लटका दे तो उस सिचुएशन में भी आप चाहोगे कि आपको रिस्पेक्ट मिले। जो 5वां चरण है, उस 5वें चरण के बारे में वो कहते हैं, एंड देन द जस्टिस इन फेयर विद गुड कैपन लाइन विद आईज सिवियर एंड beard of formal cut, full of voice saws and modern instances, and so he plays his part. अब जो 5वां चरण है उसमें वो कहते हैं कि आप इस उम्र में जस्टिस सीकिंग, मतलब न्याय पाने और न्याय दिलाने, इन दोनों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा 5वें चरण के अंदर। और उस उम्र में आपकी जो तोंद है वो तोंद थोड़ी सी बाहर निकल आएगी और आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे और आपकी जो आंखें होगी वो सीवियर हो जाएगी और आप हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज को, हर एक घटना को आप बारीकी से देखोगे। और वो एक ऐसी उम्र हो जाएगी जब आप फॉर्मल कट में, मतलब इस उम्र में आप दुनिया के बारे में थोड़ा सा सोचने लगोगे, आप सोसाइटी का थोड़ा सा ख्याल रखना शुरू कर दोगे। और उस उम्र में आप जो होशियारी जिसे हम कहते हैं, आपके अंदर होशियारी आ जाएगी और आप लोगों से जब बात करोगे तो आप उनको अलग अलग किस्से सुनाओगे और अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस आप बताओगे। तो इस तरह से 5th पार्ट तक आपकी ज़िंदगी पहुंच जाएगी। जब आप अगले चरण में जाओगे, अगले पड़ाव में जाओगे, जो 6th स्टेज है, उसमें द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटालून with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shank and his big manly voice, turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound. अब वो कह रहे हैं कि जो 6th स्टेज है, इस 6th स्टेज को आप इमेजिन करिए कि जब आपकी उम्र 50 साल या 60 साल से भी आगे बढ़ गई, तो उस वक्त आप क्या करोगे? आप धीरे धीरे लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून, जो अच्छे से प्रेस किए हुए पैंट्स होते हैं, वो आप पहनना शुरू कर दोगे और आपके नाक के ऊपर तक आपका चश्मा आ जाएगा और आपके साइड में पाउच होगा। यहाँ पे वो एक इंग्लैंड के लाइफस्टाइल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जहाँ पे हो सकता है तंबाकू भरा हुआ छोटा सा पाउच आपके बाजू में होगा और आप आराम से शांति से बैठे रहोगे। और आपका जो यूथफुल स्वभाव था, आपके अंदर का जो जवानी थी, वो अब धीरे धीरे अभी वो कम हो जाएगी और आपका जो वॉइस था, आपका जो आपके आवाज़ में जो एक भारीपन था, अब वो आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाएगा और अब आपके आवाज़ में चाइल्ड की तरह ट्रेबल आ जाएगा। जिस तरह से बच्चों के आवाज़ में कंपन होता है, ठीक उसी तरह से आपके आवाज़ में भी अभी कंपन आ जाएगा। और वो कह रहे हैं जिस तरह से पाइप्स बजते हैं, खोखला होता है पाइप, और जिस तरह से व्हिसल या सीटी होती है अंदर से खोखली, और खोखली सीटी में से जिस तरह से आवाज़ बाहर आता है, ठीक उसी तरह से जब आप बात करोगे तो लगेगा कि किसी सीटी में से आवाज़ आ रहा है। और अब वो कह रहे हैं द लास्ट सीन, जो 7वां पड़ाव है, उसमें दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इन सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, sans stage, sans eyes, sans stage, sans everything। और वो कह रहे जो सबसे आखिरी पड़ाव, जो 7वां पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का, उसमें आपकी ये जो जर्नी है, जो इवेंटफुल आपकी जर्नी है, अब तक का जो आपका प्रवास है, वो प्रवास यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। और जब आपका ये आपकी ये जर्नी जब ख़त्म होने जा रही है, तो वो फिर से एक बार सेकंड चाइल्डिशनेस यहाँ पे उन्होंने लिखा है, फिर से आप किसी बच्चों की तरह आप फिर से एक बार बिहेव करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि एक ऑब्लिवियन है, आप सब कुछ भूलने लगोगे। और इस भूलते वक्त में ही आपसे आपके दांत, आपकी आंखें, आपकी टेस्ट और साथ ही साथ सब कुछ आपसे चला जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी पोएम को पढ़ने के बाद अगर हमें ज़िंदगी में कोई एक चीज़ सीखनी चाहिए तो वो ये है कि ज़िंदगी कंटिन्यूड है। आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चले जाओगे। हाँ, अंत में इस ज़िंदगी का एक ही अंत है, वो है कि हम सबको इस ज़िंदगी को छोड़ के जाना है। लेकिन